नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु अरोड़ा आज फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ नए विचार, कुछ नए भावनाएं लेकर। तो आज जो मेरा मुद्दा है, बहस होती है कई बार कि कर्म और भाग्य में से कौन बलवान। कई लोग तर्क देते हैं, अरे जब सब कुछ किस्मत के सहारे ही चलना है तो काम करने की क्या ज़रूरत है। पर हम ये भूल जाते हैं, क्या पता प्रभु ने ये लिखा हो कि आप काम करोगे तो ही आपकी किस्मत जो है वो बदलेगी। तो जो भाग्य के सहारे सिर्फ बैठेंगे, मेरा उनके लिए ये एक बड़ा क्लियर संदेश है कि जो भाग्य के सहारे बैठेंगे उनका भाग्य बैठते देर नहीं लगेगी। लोगों को बड़ी गलतफहमी होती है, तो आपको अपना काम तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना ज़िंदगी ना चली है और ना चलेगी। एक लोगों को बड़ी मन में रहता है कि हम जो मेहनत है वो दूसरे के लिए कर रहे हैं। जी नहीं, आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, मेरी बात को गांठ बांध लीजिए, आप जो भी मेहनत कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। क्योंकि आप मेहनत अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे होते तो आपको महीने के अंत में सैलरी की चिंता नहीं होती। क्योंकि आप मेहनत अपने लिए कर रहे हैं, इसलिए आपको मंथ के एंड के बाद उसका रिवॉर्ड चाहिए है। तो वो जो मेहनत है वो आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं कर रहे या किसी तीसरे व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे। आप जो मेहनत कर रहे हैं वो आप अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप मेहनत करेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। हम कहते हैं ना कि भैया नौकरी की ज़रूरत जो है, कई बार हम जनरल शब्दों में बात करते हैं, नौकरी की ज़रूरत आपको थी तो आप व्यापारी के पास गए कि मुझे नौकरी दे दो। क्या व्यापारी को आपकी ज़रूरत थी? वो आपको घर से बुलाने गया था। तो मेहनत जो भी आप कर रहे हो आप अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे। ये दिमाग से बात निकाल दीजिए। आपने कोई अपना बिजनेस सेटअप किया तो उसमें जो मेहनत कर रहे हैं वो आप अपने लिए कर रहे हैं, किसी के लिए नहीं। क्योंकि उसके बदले में जो रिवॉर्ड रिसीव होना है वो आपको रिसीव होना है, किसी और को नहीं होना। जब जब हमें समस्याएं आती हैं तो हम क्या करते हैं? जब समस्याएं आती हैं, जिन चीज़ों पर आज तक हमने सोचा नहीं था वो चीज़ें निकल कर हमारी बाहर आती हैं, हमारे वो गुण बाहर निकल कर आते हैं। तो जो परिस्थितियाँ, जब विपरीत परिस्थितियाँ निकल कर आती हैं तो कई बार हमारे जो छुपे हुए गुण हैं वो बाहर निकल कर आते हैं। क्योंकि हमारे उन गुणों का हमें खुद को नहीं पता होता कि अगर कठिन परिस्थितियाँ आई तो हम किस तरह से रिएक्ट करेंगे, किस तरह से उन पे काम करेंगे। कई बार तो कठिन परिस्थितियाँ आती हैं तो जो है इंसान जो है डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और बिस्तर लेकर पड़ गया, या जिस तरह से अभी सुसाइडल केस बढ़ रहे हैं कि लोग डिप्रेशन को नहीं ले पा रहे, तो वो भी हो सकता है। पर मेरा ये मानना है कि समस्याएं आपके सर्वश्रेष्ठ गुणों को बाहर निकालने के लिए आती हैं। तो जब समस्याएं आएँ तो घबराएं नहीं, क्योंकि वो आपके साथ जुड़े ऐसे व्यक्तियों का नकाब भी उतारने में कामयाब होती हैं जिनके आप सोचते थे कि बहुत अच्छे हैं। जैसे ही आपकी स्थिति विपरीत हुई वो आपकी ज़िंदगी से कन्नी काट लेते हैं। और परिवर्तन, जब भी कोई बदलाव आए उसका स्वागत एक अवसर की तरह कीजिए। अधिकांश लोग जो हैं ज़िंदगी में, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, वो कहते हैं कि भैया ज़िंदगी जैसे चल रही है वैसे चलने दो, इसमें कोई बदलाव ना आए, हमें कोई मेहनत ना करनी पड़े, बस हमें बंधी बनाई चीज़ें हमें मिलती रहें, हर साल हमें इंक्रीमेंट मिलता रहे, हर साल हमारा जो काम है हम इसी सीट पर बैठ कर करते रहें। लेकिन ज़िंदगी कभी ऐसे चलती नहीं है, हमेशा बदलाव आता है। और अगर आप बदलाव की आहट को, आने वाले बदलाव को अच्छे मन से स्वीकार कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी अच्छे तरीके से बदल जाएगी। अगर आप आने वाले बदलाव को स्वीकार नहीं करेंगे और निराशाजनक परिस्थिति में होकर बैठ जाएंगे तो वो बदलाव आपके लिए दुखदायी हो जाएगा। आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ कि जब भारत में डिजिटलीकरण हुआ, कंप्यूटर्स आए, तो बड़े सारे लोगों ने इसका विरोध किया कि ये बड़े सारे लोगों की नौकरियां खा जाएगा, कैसे काम होगा, ये कैसे होगा। और आज कंप्यूटर को भी हमारे भारत ने पीछे छोड़कर मोबाइल पे सब काम करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि वो डिजिटलीकरण ने हमारे को सबको एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। जिन लोगों ने उस बदलाव को स्वीकार नहीं किया वो आज भी वहीं खड़े हैं और उनकी नौकरियों पर भी खतरा ऑलरेडी बनकर वो बाहर हो चुके हैं। क्योंकि अगर आप बदलाव को स्वीकारेंगे नहीं तो आप दुनिया के साथ चल नहीं पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे। घर में भी कई बार हम कहते हैं ना, बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, हमारे बच्चे भी कई बार हमें कहते हैं, अरे भैया आप तो बूढ़े हो गए हो,
आपको नहीं ये चीज़ें समझ में आएंगी। जनरेशन गैप को भी हमें समझना पड़ेगा। पहले जनरेशन गैप आता था 10 साल बाद, 20 साल बाद, पर आजकल जनरेशन गैप हर 6 महीने के बाद है। हर 6 महीने के बाद पैदा हुआ बच्चा आपको पुराना बता देता है। तो अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, अपने आप को चीज़ें जो हैं सिस्टम के हिसाब से नहीं बनाकर चलेंगे, तो आप परिवर्तनशीलता के साथ नहीं बैठेंगे, तो आप आज की दुनिया की दौड़ से उसी समय बाहर हो जाएंगे। मैं ये मानती हूँ कि बदलाव उतना ही करना चाहिए जितना ज़रूरी हो, पर अगर टेक्नोलॉजी में बदलाव हो रहा है, चीज़ों में बदलाव हो रहा है, तो वो तो आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप उस सीख से बाहर हो गए तो आप कदम से कदम बढ़ाकर अपने बच्चों के साथ नहीं चल पाएंगे। जब बच्चों के साथ चल नहीं पाएंगे तो उनके ऊपर चेक कैसे रख पाएंगे। आज जो एनवायरनमेंट बदल रहा है, बच्चों के टेक्नोलॉजी के साथ साथ उस टेक्नोलॉजी को चेक करना भी आना चाहिए कि बच्चे कहीं हमें बेवकूफ़ ना बनाकर या बच्चे किसी गलत रास्ते पर ना चल पड़े। दूसरी बात, जब हमें निराशा आती है, निराशा ज़िंदगी है, आशा और निराशा दोनों चलती रहेंगी। हम हमेशा, मैं ये नहीं कहती कि हम हमेशा आशावान रहेंगे, कभी तो मन में हमारे भी निराशा आएगी, पर उसके साथ साथ मैं ये भी कहती हूँ, कभी तो उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। ये शाम यूं ही नहीं चलेगी, ये शाम कभी तो ढलेगी। हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है। तो निराशा जब आती है तो वो लक्ष्य की राह को भी आसान बना जाती है और लक्ष्य की राह पे हमारा साथी भी बन जाती है। तो जब निराशा आती है तो हमारे लिए चिंतन करने का समय है कि हमें ये निराशा किन कारणों से आई है। और जब हमें हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा सब कुछ भर जाए तो कॉपी किताब लेकर उसको लिखना शुरू कीजिए कि हम किन किन बातों से परेशान हो रहे हैं। जब हम कॉपी किताब लेकर लिखना शुरू करेंगे तो आधी से ज़्यादा समस्याएं हमारे दिमाग की ख़त्म हो जाएंगी कि अरे ये तो कुछ भी नहीं था, हम तो सिर्फ वैसे ही परेशान हो रहे थे। तो ये चीज़ें जब आप अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे तो आप अपनी मदद खुद कर पाएंगे। जब हम अपनी मदद खुद कर पाएंगे तो दुनिया को तो बहुत कुछ दे पाएंगे। तो क्या देखना है, हमें भाग्य के सहारे नहीं बैठना, हमें अपनी मेहनत जो है वो हम अपने लिए करते हैं। हर बदलाव का स्वागत हमें करना होगा। अगर निराशा आती है तो उसके साथ साथ आशा भी आती है और आपको प्रोत्साहित करती है। और जब हमारे को विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं वो हमारे अंदर छिपे गुणों को निकालती हैं, हमारे आसपास जुड़े रिश्तेदारी से हमारी पहचान कराती हैं, हमारे आसपास के लोगों से हमारी पहचान कराती हैं। इसलिए सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं रहिए कि भाग्य में जो लिखा है वो हमें मिल जाएगा। क्या पता भगवान ने लिखा हो कि बेटा तू काम करेगा तो तेरा भाग्य उज्जवल होगा, नहीं तो नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे अन्य लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और मैं ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हूँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको रीडिंग का शौक़ है तो drrenuarora.in पर जाके आपको मोटिवेशनल और रेगुलर जो कहीं अनकहीं बातें हैं वो मेरे अपना ब्लॉग पे जाकर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।